हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और एकदम मज़े में होंगे और अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, हर क्वेश्चन को अच्छी केयरफुली तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल B&C पाठशाला। तो आज हम क्या बात करेंगे, क्या देखेंगे इस वीडियो में, इस सेशन में हम क्या बात करेंगे। हमने पहले ही इस एक्सरसाइज नंबर 1.3 के फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन को देख लिया था। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे और आगे भी क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सब भी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग केयरफुली क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर उसमें समझेंगे कि क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक, तो फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन के इजी सॉल्यूशन की तरफ। ठीक, और आज हम आप सबको बताएंगे कि किसी भी सवाल को एकदम इजी तरीके से कैसे किया जाता है। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। अगर एक भी स्टेप आप लोग स्किप कर जाएंगे तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करने में अंडरस्टैंडिंग कम होगी। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक्सप्रेस 0.99999 in the form P upon Q. Are you surprised? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. Okay, तो हमको सबसे पहले 0.999 को P upon Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद अगर आप लोग सरप्राइज हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं, तो प्लीज इसके बारे में अपने क्लास के टीचर और अपने दोस्तों, अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करिए। ठीक, तो बढ़ते हैं एक इजी सॉल्यूशन की तरफ। हालांकि ऐसे सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं और एक बार फिर से करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, 0.999 इसको किसके फॉर्म में लिखना है, कन्वर्ट इनटू P by Q के फॉर्म। तो P by Q के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट बी x, इसको हम लोग x मान लेंगे 0.999। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड। हमको क्या करना है, दोनों तरफ 10 से गुणा करना है। इस तरफ अगर 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x। हाँ, और इसको इक्वेशन 1 मानना है और इसको सेकेंड। अब इस तरफ 10 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 9 इस तरफ आ जाएगा 0.999। ठीक, इसको इक्वेशन सेकेंड। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड। ओके, मतलब दूसरे इक्वेशन से पहले इक्वेशन को घटाना है। तो हम लोग घटाएंगे 10x माइनस x और इस साइड का भी 9.999 माइनस 0.999। ठीक, तो हम लोग इस तरह घटाएंगे। हम लोग ऐसे घटा सकते हैं 10x x और इधर 9.999 0.999। ठीक, अब आपको पता है अगर x के अगर पहले कोई संख्या नहीं लिखी हो तो वहां 1 होता है। ठीक, तो 10x में 1x अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 9x।
और यहाँ हम लोग घटाएंगे, इधर सब 0 0 0 और इधर 9 आ जाएगा। ठीक, तो हमको क्या मिला, 9x इज इक्वल टू 9। अब हमको क्या करना है, इधर 9 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो अब हमको इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करेंगे तो जब मल्टीप्लिकेशन के इधर मल्टीप्लिकेशन साइड में होगा, इंटरचेंज करने के बाद वह डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब आपको पता है कि 9 को अगर 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक, हमने इसको क्या पाया, इसको हमने x की वैल्यू 1 पा लिया, और 1 को हम p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/1। ओके, तो ये रहा हमारा चौथे क्वेश्चन का इजी सॉल्यूशन। आप लोग इसको देखिए, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को फिर आप लोग पीछे कर लीजिए, बैकवर्ड कर लीजिए, फिर से एक बार देखिए और आप लोग समझ के अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो अब हम बढ़ेंगे 5वें क्वेश्चन की ओर, देखेंगे कि 5वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहले हम लोग क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे इसको इजी सॉल्यूशन की तरफ। व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसमें करना क्या है, 1/7 को डेसिमल एक्सपेंशन करना है, मतलब डेसिमल के फॉर्म में हमको लाना है, वो भी कैसे, डिवीजन करके। चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन, और यह देखना है कि कितने अंकों के बाद हमारी वह संख्या, हमारा वह अंक फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक, तो हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। हालांकि इसका आंसर है 16। ठीक, 16 अंकों के बाद हम लोग की जो संख्या होगी वह फिर से रिपीट होने लगेगी। ठीक, उसको डिवीजन करने के बाद। ठीक, और इसका एक और तरीका है, अगर जैसे 1/17 दिया है तो इसका ट्रिक है, अगर 17 है तो 17 में से 1 घटा देंगे, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि क्या जो 16 आंसर आया है, क्या डिवीजन करने पर हमको 16 अंक प्राप्त होते हैं। हालांकि ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा, फिर भी यहाँ हम लोग करके देखेंगे। ठीक, तो 17 को यहाँ लिखते हैं और 1 को यहाँ लिखेंगे। ठीक, 0 टाइम्स गया 0, 1 डेसिमल, फिर 0, फिर 0, 1 डेसिमल 0। ओके, अब 17 का कितने टाइम्स हम लोग टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे कि 100 से कम आए, तो हम लोग क्या लेंगे, 17×5 = 85। ठीक, कितना आएगा, 15। अब 17 का पहाड़ा पढ़िए कि 150 से ज़्यादा ना हो। 17 9 153, तो 8 12 हो जाएंगे, 8 7 56, 8 1 8, 8 5 13। ठीक, 4 1 0, फिर डेसिमल है तो 1 0 बढ़ा देंगे, फिर 8 टाइम, फिर 2, फिर कितना, 17 51। अब हम इसको इस तरफ करेंगे, यहाँ की जगह नहीं हो, 17 51 9 होगा। फिर 0
फिर 17 पचे 85, 5, फिर 17 दूना 34, 6, फिर 160 आया, 17 में हो गया 153, फिर 17 चौका 68, फिर 2, फिर 17 इक्का 17, फिर 17 दूना ज़्यादा हो जाएगा, फिर 17 इक्का 17, फिर कितना आएगा, सॉरी इधर आएगा 3, इधर आएगा 1, फिर 8, फिर हम लोग इधर करेंगे 110 कितना है, 17 छक्का, इसको इधर लिखेंगे 110 102 आएगा, 8, फिर और 17 चौका 68, 2, 1, 17 सत्ते 119, फिर 17 जीरा में 0, फिर 10, फिर 17 पचे 85, 15, फिर 17 अट्ठे 136, 4, फिर 17 अट्ठे 136, ठीक। तो हम लोग जब इसको डिवीजन करके चेक किया, अपना आंसर चेक किया, तो सबसे पहले तो देख लीजिए कितना बड़ा डिवीजन आया और फिर हम बढ़ेंगे आंसर की तरफ। ओके, अब देखेंगे कि क्या जो यहाँ आंसर 16 आया था, ये जो आंसर 16 आया है, तो क्या 16 डिजिट के बाद ही फिर से हमारा अंक रिपीट हो रहा है। सबसे पहले देखेंगे 0, आंसर कितना है 0.0588239411764 अब हम फिर 7 के बाद से ही देखेंगे तो फिर से हमारा क्या हुआ, रिपीट हो रहा है ना 0588। हमको क्या मिला, यहाँ से यहाँ तक की संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, क्योंकि यहाँ 0588 फिर से हमको 0588 मिला ना। अब हम इसको डिजिट को काउंट करेंगे कि क्या 16 डिजिट है। चलिए हम लोग काउंट करते हैं, अगर 16 डिजिट आएगा तो मतलब हमारा आंसर सही है। लेट्स चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ओके, तो हमने इतना बड़ा डिवीजन करने पर यह पाया कि हमारा आंसर राइट है। और सिंपल ट्रिक क्या था, अगर 1/17 है तो 1 को 17 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जितना आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का इजी सॉल्यूशन। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ओके, आप लोग इसे पॉज करके लिख सकते हैं। तो नाउ अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को भी पढ़ेंगे और समझेंगे और देखेंगे कि क्या क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले केयरफुली रीड करते हैं। Look at several examples of rational number in the form P upon Q. Q is not equal where Q is not equal to 0, where P and Q are integers with no common factors other than 1.
and having terminating decimal representations. Can you guess what property Q must satisfy? ठीक, तो हमको रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स लेने हैं कुछ जो कि P अपान Q के फॉर्म में हो, और ऐसे P अपान Q के फॉर्म में लेने हैं जो कि डिफरेंस उनका एक से ज्यादा ना हो और वे क्या हो, को प्राइम हो, एक दूसरे से कटे नहीं, मतलब एक ही उनका फैक्टर ना हो। जैसे हमने क्या लिया, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, जैसे हमने क्या लिया यहाँ पे 2/3, यह क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक, तो हमको ऐसा रेशनल नंबर लेना है जो कि डेसिमल के फॉर्म में भी आ जाए और वह पूरी तरीके से कट भी जाए और वह क्या हो, को प्राइम हो। जैसे 1 से 2 कटेगा, 1 से 3 कटेगा, क्या 2 3 आपस में कटेंगे? नहीं कटेंगे ना। तो चलिए हम इसको एग्जांपल्स को चेक करते हैं, चेक करेंगे कि क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं डेसिमल फॉर्म पे। अगर ये टर्मिनेटिंग होगा तो ही यह एग्जांपल सुटेबल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग चलिए इसको हम लोग करते हैं। कितना होगा, 3 0 में जा 0, डेसिमल लगाएं, 3 6 जा 6, सॉरी 3 6 जा 18, 2 बचेगा। चलिए हम आपको ऐसे हम समझाएंगे तो आपको कम समझ में आएगा। ठीक, हम लोग डिवाइड के फॉर्म में समझते हैं, यहाँ डिवाइड करेंगे तब ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों को समझने में। 3 को 0 पर, क्योंकि 2 छोटा है। ठीक, दशमलव लगाएंगे 0, 3 6 जा 18, ओके, फिर 2, फिर तो इसको डिवीजन करने पर हमने क्या पाया, यह डेसिमल के फॉर्म में तो आ रहा है लेकिन यह टर्मिनेट नहीं हो रहा है। यहाँ बार बार रिमाइंडर आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, और रिमाइंडर केवल 2 आ रहा है। अब यहाँ क्या होगा, इसको आगे भी करेंगे तो 6 6 6 बढ़ता ही चला जाएगा। ओके, तो यह एग्जाम्पल जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं है। हम क्या करेंगे, दूसरा अब हम क्या करेंगे, दूसरे एग्जाम्पल्स को लेंगे। ठीक, 4/5 लेते हैं, 4/5 लेंगे। ठीक, अब हम अगर इसको चेक करेंगे तो कितना आएगा, इसको चेक करेंगे 0 डेसिमल 8 टाइम। ओके, तो इसको हमको करने पर कितना आंसर आया, 0.8। यह क्या है, टर्मिनेट भी हो रहा है। ठीक, और डेसिमल फॉर्म में भी आ गया है। तो यह क्या है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा यह जो एग्जाम्पल है वो सुटेबल है। ठीक, और भी हम एग्जाम्पल लेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, यह 2 हो गया, 3 भी ले लें, क्या ले लें, 8/2 ले लेते हैं। ठीक, सॉरी 8/2 नहीं ले सकते क्योंकि गैप 1 का नहीं होगा। अब हम लोग क्या लेंगे, इधर लेंगे 3/4 ले लेते हैं। ठीक, 1 का भी गैप। इसको करने पर कितना आएगा हम लोग चेक करेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, 3/4, 3/4। इसको भी करके चेक करेंगे क्या यह टर्मिनेटिंग होता है कि नहीं और क्या डेसिमल के फॉर्म में आता है कि नहीं। ठीक, तो 0 टाइम्स
डेसिमल लगेगा 7 टाइम्स 2 फिर 5। तो इसको सॉल्व करने पर हमको क्या मिला, डेसिमल के फॉर्म में भी मिला और यह क्या हुआ, टर्मिनेट भी हो गया। ठीक, तो ये हमने 3 एग्जाम्पल लिए। ठीक, 3 एग्जाम्पल को करने पर हमने क्या पाया, सबसे पहले तो इसको हमने P/Q के फॉर्म में भी लिखा। ठीक, और उसके बाद Q जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है, यह भी हो गया। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है कैन यू गेस, आप लोग पता लगाइए, गेस करिए कि Q का जो वैल्यू है वह एग्जाम्पल में क्या सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो हम पता लगाएंगे कि जो Q इज इक्वल टू the power of 2 and 5। ठीक, Q की वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर रही है हम सबको, जो Q की वैल्यू है वह हम देख रहे हैं या तो 2 का गुणा है, 2 का फैक्टर है, या तो 5 का फैक्टर। ओके, क्योंकि जब हमने यहाँ विदाउट 2 का गुणा लिया 3 का 5 का गुणज है, अगर 5 का गुणा करेंगे तो 3 आता है, नहीं आता ना। 2 का गुणा कितनी बार भी पढ़ेंगे करेंगे तो क्या 3 आता है, नहीं आता। तो ये क्या है, ना तो 2 का फैक्टर है और ना 5 का है। ठीक, अब यहाँ हम लोग चेक करेंगे 4 क्या है, 2 का फैक्टर भी है, और जैसे 2 के पावर 2 लिखेंगे तो मतलब 2 को 2 बार, तो 4 आ रहा है ना, तो ये क्या है, 2 का फैक्टर है। ठीक, हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया और कुछ एग्जाम्पल्स भी पुट किए, और एग्जाम्पल्स करने पर हमने पाया कि जो Q की वैल्यू है वो वैल्यू कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, 2 और 5, या 2 रहेगा या 5 रहेगा, या 2 का फैक्टर रहेगा या 5 का फैक्टर रहेगा। ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 4 को, 5 को और 6 को बहुत ही इजी मेथड और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनके सलूशन को समझाया है। ठीक, तो आशा करते हैं कि आप सबको इन सभी का सलूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ तब भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या नहीं समझ में आया। हम आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया उस टॉपिक पे हम लोग फिर से एक वीडियो बना के अपलोड करेंगे। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया है, अगर आप लोग यहाँ नहीं लिखना चाहते तो आप लोग पहले पूरा पढ़ लीजिए, फिर BNC पाठशाला नाम से ही एक व्हाट्सएप चैनल है, उस पर आप सबको वीडियो के साथ साथ इस सारे सॉल्यूशन के नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।